औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एडी अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडी अंजुम ऑफिशियल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सर्दियों में हाथ से स्वेटर बुनाई के बारे में। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सर्दियों की आमद के साथ ही घरों में ख़ास खामोशी के साथ सुइयों की खनक सुनाई देने लगती। ये आवाज़ महज लोहे की सुइयों के टकराने की नहीं बल्कि एक पूरी रिवायत, एक तहजीब और नस्लों के दरमियान मोहब्बत के रिश्ते की अलामत होती थी। स्वेटर बुनने का फ़न हमारे मुआशरे में महज एक कपड़ा तैयार करने का अमल नहीं बल्कि सब्र, मेहनत, खलूस और घरेलू सकाफत की जीती जागती तस्वीर थी। एक औरत ऊन के गोले गोद में रखे खामोशी से सिर्फ सुइयां नहीं चला रही होती थी बल्कि वो अपने बेआवाज मोहब्बत को एक एक फंदे में समो रही होती थी। कभी किसी फंदे में बेटी के नसीब की दुआ होती तो कभी बेटे के मुस्तकबिल की फिक्र में उलझ जाती और कभी घर के हालात का बोझ सर पर सवार होता। आज के जदीद दौर में जहां हर चीज़ बाजार से खरीदी जा सकती है, वहां हाथ से बुना हुआ स्वेटर एक जज्बाती कद्र रखता है। ये वो लिबास होता था जिसमें माँ की दुआएं, दादी की यादें, नानी के लम्स की हरारत और खामद के मोहब्बत शामिल होती थी। घरेलू सतह पर स्वेटर बुनने का एक बड़ा फायदा मुआशी भी होता था। महदूद आमदनी वाले घरों में महंगा स्वेटर खरीदना नामुमकिन होता था। ऐसे में हाथ से बुना स्वेटर सस्ता पड़ता और देरपा भी था। स्वेटर बुनने का फन सीखना हर लड़की के लिए एक फख्र की बात समझी जाती थी। माएँ अपनी बेटियों को दस्तकारी का काम सिखाना इंतहाई ज़रूरी समझती। यही वो तरबियत थी जो ज़िंदगी में ठहराव और मुस्तकिल मजाजी सिखाती। लेकिन अब मार्केट में मलबूसात की भरमार, मसरूफ़ तर्ज ज़िंदगी, मोबाइल फ़ोन और टीवी ने घरेलू हुनर को पीछे धकेल दिया है।